चलिए आज एक ऐसी आस्था को समझने की कोशिश करते हैं जो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। ये विश्लेषण इस बात पर है कि संत रामपाल जी महाराज में लोगों का इतना गहरा विश्वास क्यों है और इसके पीछे वजह क्या बताई जाती है। तो बात शुरू होती है एक बहुत ही सीधे और कह सकते हैं चौंकाने वाले सवाल से, क्या हरियाणा में भगवान आ गए हैं? और ये सवाल जो है ये संत रामपाल जी महाराज के इर्द गिर्द घूमता है। उनके अनुयायियों का ये पक्का विश्वास है कि वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि खुद ईश्वर का अवतार है। ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर इस विश्वास की जड़ें इतनी गहरी क्यों है। तो इस विश्वास का जो पहला और सबसे जरूरी पिलर है वो है चमत्कार और बीमारियों से छुटकारा दिलाने के दावे। यही उनके अनुयायियों के लिए उनके विश्वास का एकदम पक्का आधार है। यहाँ पर ना एक बहुत ही दिलचस्प फर्क सामने आता है जो अनुयायी एक जादूगर और एक सच्चे संत के बीच करते हैं। देखिए, उनका मानना है कि दिखावे के लिए ड्रामा करना किसी संत का काम नहीं, बल्कि एक सच्चा संत तो वही है जो चमत्कार कर सके, और जिसके पास ये शक्ति नहीं वो सच्चा संत हो ही नहीं सकता। और सुनिए, ये दावे कोई छोटे मोटे नहीं। अनुयायियों के मुताबिक कैंसर और एड्स जैसी जानलेवा बीमारियां भी दैवीय हस्तक्षेप से ठीक हुई हैं। अब जाहिर है लोगों के लिए ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ये उनके विश्वास को और ज्यादा पक्का कर देता है। अच्छा, चमत्कारों से आगे बढ़े तो विश्वास का दूसरा स्तंभ जुड़ा है उनकी सामाजिक असर से, मतलब गरीबों और जरूरतमंदों के मसीहा वाली उनकी भूमिका से। इसको समझने के लिए ना हरि शब्द को देखना पड़ेगा। अनुयायियों के हिसाब से हरि का मतलब सिर्फ भगवान नहीं बल्कि वो जो दुखों को हर लेता है। ये परिभाषा दिव्यता को सीधे सीधे लोगों के दुख दर्द कम करने से जोड़ती है। और ये जो दुख दूर करने की बात है ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक बात नहीं है बल्कि बहुत ही प्रैक्टिकल भी है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि प्राकृतिक आपदाओं के टाइम जब सरकारी मदद भी पूरी नहीं पड़ रही थी तब अनुयायियों का दावा है कि करोड़ों रुपए की सहायता दी गई। और ये जो मदद थी ये 4 मेन एरियाज में फैली हुई थी। लाखों लोगों के लिए मुफ्त खाना और रहने की जगह से लेकर मुफ्त इलाज तक। इतना ही नहीं, किसानों को बीज और मोटर पाइप देना और बच्चों को पढ़ाई का सामान पहुंचाना भी इसमें शामिल था। इतने बड़े पैमाने पर समाज कल्याण का काम उनके विश्वास का एक बहुत अहम हिस्सा है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे स्तंभ की, जो शायद सबसे ज्यादा पर्सनल है, लोगों की जिंदगी में आया बदलाव, मतलब उनकी शिक्षाओं का लोगों पर जो गहरा व्यक्तिगत असर हुआ है उसके बारे में। इस बदलाव को समझने के लिए एक एनजीओ कार्यकर्ता का अनुभव सुनना बहुत जरूरी है। वो बताते हैं कि कैसे सरकारी तरीके भी कई बार फेल हो जाते थे। जैसा वो कहते हैं, लोग अक्सर वापस नशे की तरफ लौट जाते थे, लेकिन यहाँ उनकी शिक्षाओं के जरिए एक अलग ही रास्ता बताया गया। अनुयायियों के अनुसार प्रोसेस सिंपल है, दीक्षा और एक मंत्र मिलता है। इसके बाद नशे की इच्छा ही खत्म हो जाती है। इससे न सिर्फ जिंदगी सुधरती है बल्कि रोज हजारों रुपए भी बचते हैं, जिससे परिवार गरीबी से बाहर आ जाते हैं। और इस बदलाव का असर कितना गहरा था वो इस एक लाइन से साफ हो जाता है। जो परिवार पहले भूखे मरते थे आज वे 4 पहिया गाड़ियों में घूम रहे हैं। मतलब आप सोचिए कितना बड़ा सामाजिक और आर्थिक बदलाव है ये। तो पर्सनल और सोशल बदलावों से आगे बढ़कर अब हम आते हैं इस विश्वास की आध्यात्मिक और कह सकते हैं बौद्धिक नींव पर। ये है चौथा स्तंभ, जिसे अनुयायी सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। देखिए, अनुयायियों का मानना है कि संत रामपाल जी कोई नया धर्म नहीं बना रहे बल्कि वो एकमात्र सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं जो दुनिया के सारे बड़े धर्मों का असली सार है। उनका दावा है कि वेद, गीता, कुरान और बाइबल, इन सभी पवित्र ग्रंथों का जो असली मतलब और मकसद है वो उनकी शिक्षाओं में ही मिलता है। मतलब एक तरह से ये सब एक ही आध्यात्मिक सच में मिल जाते हैं। तो जब हम इन सारे पिलर्स को एक साथ देखते हैं तो हम आस्था के एक बहुत गहरे सवाल पर पहुंचते हैं। ये विश्वास किसी एक चीज पर नहीं बल्कि कई सारे अनुभवों को मिलाकर बना है। यानी अनुयायियों के लिए चमत्कारों के दावे, बड़े लेवल पर समाज सेवा, लोगों की जिंदगी में आए जबरदस्त बदलाव और सभी धर्मों को एक करने वाला ज्ञान, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है
वही उनकी दिव्यता का सबूत है। यही चार स्तंभ उनके पक्के विश्वास की नींव है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं कि आखिर वो क्या चीज है जो किसी भी लीडर को उनके मानने वालों की नजरों में एक लेजेंड, एक मसीहा या फिर भगवान बना देती है।